अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है यौम हशर। हशर कहते हैं लाज़मन इकट्ठा होने को, एक आवाज़ पे सब इकट्ठे हो जाएंगे, कोई चूं-चढ़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उज़र नहीं, कोई बहाना नहीं, सब ने एकदम इकट्ठे हो जाना है। पहले 2 नुकात हैं जी, क़यामत लाज़मी आने वाले है और क़यामत का वक़्त पोशीदा है। 15 नंबर आयत में अल्लाह ने कहा ये लाज़मन है, इसमें है ही नहीं कि बेशक क़यामत आने वाली है। इसमें किसी किस्म की शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। और अल्लाह ने कहा मैं चाहता हूँ कादो हुइया कि मैं इसे पोशीदा रखूँ ताकि हर एक को उसका बदला दिया जाए। बदला दिया जाए कि किस वक़्त आनी है, कब आनी है, ताकि इसीलिए हर वक़्त बंदा तैयार रहे। ये जो होता है ना रैंडम चेकिंग, सरप्राइज़ चेक, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जी सरप्राइज़ टेस्ट हो गया, जिस दिन हाज़िरी कम हुई, लोग कम हुए, बच्चे कम हुए, टेस्ट हो गया। इसी तरह ये जो कम छापा मारती हैं जैसे किसी जगह पर, तो सरप्राइज़ सारा कुछ होता है, ताकि पहले हो गया पता लग गया तो मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ने एक सरप्राइज़ रखा है कि एकदम तो हर वक़्त तैयार हो। और तैयारी क्या है कि जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई, तो हर वक़्त तैयार हो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम ना मरो जब तक कि तुम मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान ना हो, इसलिए हर वक़्त इसमें रहना चाहिए। तीसरा है जी, कुरान मजीद अहकाम इलाही से राज़ करने वालों पर भारी बोझ लदा होगा। ये बड़ी अहम बात है। यहाँ तो कहते हैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी कि इसमें देखें। और जिसने अराज़ किया, जिसने मुँह फेरा, अराज़ होता है मुँह फेरना, तवज्जो ना करना, नहीं वो ना उस पे क्या होगा, लदेगा उस पे लदेगा बोझ। और यौमुल क़ियामत विज़रा, बहुत भारी बोझ लदेगा। तो ये भारी बोझ जो है ना, अल्लाह कह रहा है, तो माल का बदला जो मिलेगा इंसान को उस मिलना ही मिलना है उसने। तो वहाँ पे ये जो भारी बोझ आना है उसके ऊपर इसका लग पता जाना है, तो ये अपने बोझ भी उठाएँगे, दूसरों के बोझ भी उठाएँगे। तो यहाँ तो आता है ना कि हम गुनाह करते रहे तेरी रहमत के ज़ोर पर, और कह देंगे दावरे मैशर से क़यामत के दिन कि गुनाह करते रहे तेरी रहमत के ज़ोर पर, कोई बहाने नहीं चलने। उसके बाद जी चौथा है इसी में से 101 में से कि ये बुरा बोझ हमेशा के लिए जहन्नम में ले जाएगा और फिर खालिदीन फ़ीहा, इसमें हमेशा रहेंगे वो उसमें, क्योंकि ये क़यामत का जो है बोझ है, ये बहुत बुरा बोझ है और किसमें, जहन्नम में ले जाने वाला है। इसके बाद जी 102 में से अगले 2 नुकात हैं। सूर की एक फूंक से तमाम मुजरमीन खुद इकट्ठे हो जाएंगे और मुजरमीन की आंखें बेनूर होकर नीली हो जाएंगी। ये तवज्जो करें इसके ऊपर 102 में। और फिर वो क्या होगा, उनकी सारी जिस दिन सूर फूंका जाएगा हम मुजरमों को इकट्ठा करेंगे और आंखें उनकी कैसे होंगी, जुर्का, बेनूर हो जाएंगी, दहशत के मारे आंखें नीली हो जाएंगी। यहाँ भी होता है जी ब्लू आइड है, वो जिनकी आंखें नीली हैं, जिनको बड़ी यहाँ पे प्रोटोकॉल मिलता है, बड़ी कुछ है ब्लू आइड। हाँ, ब्लू आइड का ये हाल होना है जो इनकी आंखें नीली होंगी और दहशत इतनी तारी होगी कि कोई कुछ नहीं कर सकेगा और एक भूख से सामने इकट्ठे हो जाना हशर में। और फिर 7वां नुकता है और 8वां 111 में से क्या है, चेहरे जिंदा कायम अल्लाह ताला के आगे झुक जाएंगे और सब जालिम नामुराद ठहरेंगे। ये इसमें बड़ी सीधी सी बात आ रही है, और चेहरे झुक जाएंगे। आनाती, और आनात कहते हैं इस चीज को कि जलील हो के, आजिज हो गए कि जबरदस्त के आगे आजिज़ी से झुक जाना, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि चूं चढ़ा की किसी किस्म की, तो बड़ा जलील हो के झुक जाएंगे। किसके सामने, लिल हय्युल कय्यूम, हय्यो कय्यूम के सामने जो जिंदा भी है और कायम भी है। और फिर खाबा, वो नामराद हुआ, मन खामला जुल्मन, जिसने जुल्म का बोझ उठाया। क्या हुआ, जिसने जुल्म का बोझ उठाया। हमल कहते हैं बोझ को, हमल बोझ को, इसीलिए जो है ना हमला होगी तो बोझ है उसके ऊपर, पेट के ऊपर जो बोझ उठाया हुआ है। और ये जो पीछे आ रहा है ना जुमूज क्या होना है, ये बोझ अल्लाह ने कहा जो बुरे अमाल लेकर आएंगे। ये हमने 100 में पढ़ा ना, 100 में क्या पढ़ा, जिसने भी राज किया, कुरान से राज किया, नहीं कुरान को पढ़ा या नहीं देखा, उस नसीहत नहीं ली, अपनी इस्लाह नहीं की, तो फिर वो क्या है, और हर दिन खराबी में खराबी बढ़ती जा रही है। तो ये भारी बोझ है, 100 नंबर आयत में देखें। और फिर यही 101 में है, ये भारी बोझ इसको क़यामत के दिन बुरी जगह ले जाएगा, जहन्नम में ले जाएगा और सारा ये कुछ होना है। तो ये और सब जालिम नामुराद वाला जुल्म अज़मा, अल्लाह ने ये इसी में कहा कि सब जालिम जो है ना वहाँ पर जिसने भी जुल्म किया होगा वो सब नामुराद ठहरेंगे। और हर खराबी जुल्म है, और जुल्म अपनी जान पर है, किसी पर नहीं है, क्योंकि इसका जवाब देना है, इसका साथ देना है। मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ, दुनिया में जो खराबी है उसको समझें, उसको तस्लीम करें, जिसको अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगे। लोगों का है
تو اس کی تلافی کرے. حقوق اللہ معافی سے، حقوق العباد تلافی سے ہے، تو یہ کرنا ہے. باقی جی حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد کی خیر ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا. اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا، یہ حقوق اللہ ہے. اللہ نے نماز معاف نہیں کرنی، سورہ مدثر پڑھ لیں. دوزی جنتیوں سے پوچھیں، جنتی دوستیوں سے پوچھیں کہ تم کس لیے آئے، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. باقی اسی طرح چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں ٹیموں سے نہیں ہونی. تو حقوق اللہ بھی پورے کرنے، جو پیچھے غلطی اس کی معافی ہے، باقی کی تلافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.